महिलाएं अब महिलाओं के साथ सुरक्षित नहीं हैं? जी हाँ, यही सवाल फिलहाल सभी के मन में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक साथ 60 लड़कियों का वीडियो नहाते वक्त वायरल हो जाने के बाद लगातार लड़कियों की ओर से हॉस्टल कैंपस में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि हॉस्टल की ही लड़की MMS बनाकर दूसरों को ये वीडियो भेजा करती थी, जिसके बाद जब ये मामला प्रकाश में आया तो लगातार लड़कियां आवाज़ उठाती हुई नजर आ रही है। इसी मसले पर हमने राजधानी रांची के कुछ लड़कियों और कुछ महिलाओं से बात की कि आखिर वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 60 लड़कियों का एक साथ वीडियो वायरल होता है, एक लड़की ही इसमें वीडियो वायरल करती है। अब आप हॉस्टल्स में यहाँ पे रहती है, क्या डर लग रहा है, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं अपने रूममेट में, या फिर ऐसा कुछ आपके मन में सवाल? दिमाग में तो बस यही आता है कि जब हॉस्टल शिफ्ट किए थे तभी, मतलब ये आज का बात नहीं है, जब हॉस्टल शिफ्ट किए थे 4-5 साल पहले, तभी जैसे बाथरूम में जाते थे तो लगता था कि नहीं कहीं कैमरा लगा हुआ होगा या कुछ कोई मतलब देख तो नहीं रहा है या फिर कुछ भी। तो ये चीज़ पहले से डर में था ही, और ये जो अभी वायरल हुआ है ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये सब नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट इशू एकदम भी नहीं, मतलब सबको बोलता है कि बाहर जा रहे हो तो ट्रस्ट किसी पे भी मत करो। तो अब तो लगता है कि ट्रस्ट करना मतलब बहुत ही मतलब बेवकूफ़ वाला चीज़ हो गया है। मतलब बताइए कि हॉस्टल्स की लड़कियां, यानी कि आपकी रूममेट्स भी हो सकती है या फिर बगल रूम में भी हो सकती है, किस तरीके से वो वीडियो वायरल करती है। उसके बाद जो हॉस्टल प्रबंधन है उसको छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियों को पता चलता है तो हड़कंप मच जा रहा है पूरे कॉलेज में। और अभी तक जो वहाँ की स्थिति है, लगातार जो लड़कियाँ हैं वो विरोध कर रही हैं इसका। हाँ, ये बहुत गलत बात है, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन सबको को मतलब आगे आके बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी वीडियो किसी को भी देखना नहीं चाहिए। अगर फॉरवर्ड होता भी है तो सबसे पहला हम लोग का जिम्मेदारी बनता है कि उसको फॉरवर्ड ना करें और सबसे पहले डिलीट का बटन दबाएं। तो आप हॉस्टल्स में रहती है? हाँ, हॉस्टल में। सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या क्या हॉस्टल्स में आप लोगों को क्या प्रोवाइड किया गया? CCTV कैमरास है हॉस्टल में, और अंकल भी बहुत सपोर्टिव है, सब कुछ देखते हैं, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हॉस्टल में, हम लोग के हॉस्टल में जहाँ रहते हैं। और भी कई लड़कियों से बात करते, जानने की कोशिश करते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ है उनके नज़र में क्या कुछ है, क्या वो हॉस्टल से जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें डर सताता है। चलिए आइए और भी कुछ लड़कियों से बात करते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो मामला आया है कि 60 लड़कियों का वीडियो वायरल हो जाता है नहाने वक्त, लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है कैंपस के अंदर, आप इसको किस नज़रिया से देख रही हैं और कैसे आप हॉस्टल्स में रहती हैं या फिर घर में? मैं तो हॉस्टल में नहीं रहती, मैं तो घर पे रहती हूँ, पर ऐसे मैं रह चुकी हूँ हॉस्टल में। हमारे पेरेंट्स बहुत ट्रस्ट करके हमें हॉस्टल में भेजते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में ही देना है, कहीं तो बाहर लड़कियों को फर्दर एजुकेशन के लिए भेजा जाता है हमें, तो बहुत ट्रस्ट करके देते कि गर्ल्स हॉस्टल में मेरी बच्ची रहे। मगर अब गर्ल्स हॉस्टल भी सेफ़ नहीं रहा तो मतलब दुनिया कोई कोना ही सेफ़ नहीं है। अपने पेरेंट्स को छोड़ करके किसी पे भी ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया है। जो हुआ बहुत गलत हो। एक लड़की लड़की की इज्जत के साथ खेल रही है, कल के हमारे बच्चे आएंगे तो क्या होगा? हम भी तो अपने बच्चों को फ्यूचर में कहीं फर्दर स्टडी के लिए भेजना बहुत डर सा महसूस हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। और मतलब बहुत ही करप्शन इतना बढ़ गया कि औरत का इज्जत से खेल रही है। ये तो बहुत अजूबा वाली बात हो गई। कल को हमारे भी बच्चे हैं तो अब कहीं ना कहीं डर लग रहा है। बहुत डर है। पहले तो हम लोग मॉल में चेंजिंग रूम में जाया करते तो डरते थे कि शायद कोई ऐसा कैमरा ना हो, हर वक्त सर्च करते थे। अब गर्ल्स हॉस्टल में भी ये हाल है तो हम लोग कहाँ सेफ़ है? दुनिया किस कोने में हम लोग सेफ़ है, बताइए ना आप ही। हॉस्टल में जिस तरीके से वीडियो वायरल हो जाता है 60 लड़कियों का, लगातार कॉलेज कैंपस, हॉस्टल कैंपस में लड़कियां आवाज़ उठा रही है कि उनके साथ गलत हुआ, आप इसे किस नज़र से देख रही हैं? सेफ तो नहीं है, बट हमें पढ़ने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे ही हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए हॉस्टल में तो रहना पड़ेगा ना। बट हमारा हॉस्टल सेफ़ है क्योंकि घर है वो एक, और ऊपर हॉस्टल है तो सेफ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो मामला आया, क्या उसके बाद कहीं ना कहीं मन में एक शंका आई कि हो सके हमारे साथ भी ऐसा हो जाए? डर तो है, डर तो रहेगा ही। हम लोग हैं तो लड़कियां ही, आखिर डर तो है। आप लोग भी रहते हैं क्या हॉस्टल में? लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सुने हैं, किस नज़र से इसको देख रहे हैं? क्या ये मतलब जो लड़कियां ही लड़कियों का इज्जत उछाल रही है,
ये चीज़ें तो गलत है, बट जैसे हम घर में रहते हैं तो ये तो हमारा लास्ट ईयर है, तो पर हमारे पेरेंट्स के मन में ये डर हो गया है कि अब हम अपने स्टूडेंट मतलब बच्चों को बाहर नहीं भेजें, हॉस्टल्स में रहना सेफ़ नहीं है। जो चीज़ उन्हें अफेक्ट कर रही है बहुत कि अब हम हॉस्टल्स में नहीं भेजेंगे क्योंकि हॉस्टल्स में ऐसी कुछ चीज़ें होने लगी है। अब तो ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के बीच ही महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हाँ, जैसे अब हम गर्ल्स के बीच में ही हम गर्ल्स सेफ़ नहीं फील कर रहे, ऐसा फील होने लगा है। ऐसा हो रहा है। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? मतलब गर्ल्स का वीडियो वायरल करती है नहाते टाइम का, तो उस वक्त आप ऐसा सुने होंगे, तो क्या अपने फ्रेंड्स को लेकर ऐसा कुछ आया होगा कि अब हम अपने फ्रेंड्स के बीच भी सुरक्षित नहीं हैं? ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे फ्रेंड सर्कल पे रह रहे हो, कोई किसके दिमाग पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो आपको पता नहीं है, और बस यही कहना चाहेंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामला को लेकर हमने राजधानी रांची के कुछ छात्राओं और कुछ महिलाओं से बात की। उनका सीधे शब्दों में कहना है कि अब कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि फर्दर स्टडीज़ के लिए हमें हॉस्टल्स में रहना होगा। लेकिन जिस तरीके से चंडीगढ़ का जो मामला आया है उसके बाद अब हमारे मन में भी बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं कि क्या अगर हम हॉस्टल्स में जाएंगे तो हमारे साथ क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, ये वहाँ जाकर ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल कई लड़कियों का कहना है कि हमारे पेरेंट्स इसको लेकर काफ़ी चिंतित है और उनका कहना है कि वो हमें बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।